निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके फिर से एक बार विक्स ने कर दिया कमाल। जैसा कि हमने शेयर किया था एक लेवल 1410, इस लेवल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 1410 के नीचे मार्केट निकला कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मूव, बड़ा मूव मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। और आज पूरे ही दिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर किसी ने निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं देखकर सिर्फ प्योरली विक्स के चार्ट को देखकर अगर काम किया होता, उसकी एक्सपायरी इतनी बेस्ट जाती। नीचे के माल पे माल खरीदता, ऊपर एग्जैक्ट टॉप पे माल बेचता, एग्जैक्ट बॉटम पे माल खरीदता, अगेन एग्जैक्ट टॉप पे कहीं ना कहीं माल बेचता। 3 ट्रेड्स मिलते हैं, तीनों ट्रेड्स डैम परफेक्ट, एकदम जैसा हमने डिस्कस किया था वैसा ही विक्स के कमाल से। और हालांकि हमने चार्ट पे ड्रॉ भी किया था ये लेवल्स, तो इसको थोड़ा सा आज हम प्री डिफाइन कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से उसको हम रीडिफाइन कर देंगे। ये सारे ये भी हम हटा देंगे लेवल्स को, तो अभी थोड़े से नए नए लेवल्स हम ड्रॉ करेंगे। तो ये सारे लेवल्स गए हट, अब फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटलुक निकल के आ रहा है। उससे पहले विक्स के चार्ट पे भी जो हम चलते हैं और उस पर भी थोड़ा सा एक नज़र मार देते हैं कि भाई विक्स का चार्ट कैसा दिख रहा है, विक्स के चार्ट के अंदर आपको कैसा मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करूं विक्स की, तो विक्स के चार्ट पर अगर मैं लेके चलता हूं आपको, क्लियरली एक लेवल हमने जो डिस्कस किया था वो था 1410। 1410 के नीचे विक्स मिलेगा, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं आप मार्केट के अंदर आपकी जो तेजी है, एक अच्छी वाली तेजी, ब्रेकआउट के साथ वाली तेजी पे आप काम कर सकते हैं। आज का अगर मैं चार्ट देखूं विक्स का, हुआ क्या मॉर्निंग के अंदर, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर ये हेल्प करेगा। जिसको खाली लेवल्स जानना है वो वीडियो आगे करके देख सकते हैं, लेकिन जिसको समझना है, सीखना है, वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हुआ क्या, मार्केट खुला, थोड़ा सा मैं कहूँ पॉजिटिव खुला। मार्केट खुलने के बाद तुरंत मार्केट एक ऊपर गया, तुरंत मार्केट ऊपर गया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे विक्स ने एक डिप लगाया, एक लो लगाया। उसके बाद विक्स धीरे 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 करके नीचे आया। एग्जैक्ट जो ये लो लगा था 1410 का लो लगा था विक्स के अंदर, ये 1410 का विक्स ने लो लगाया। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में, एग्जैक्ट अगर आप टाइमिंग भी देखोगे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपना टॉप भी लगाया है। तो ऐसा नहीं, अगर मैं इसको चार्ट को अगर मैं कंबाइन करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने विक्स का चार्ट खोल दिया, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट खुल गया। तो इस पे ज़रा हम चलते हैं और देखते हैं टाइमिंग। ज़रा मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग अगर आप देखोगे, ये जो 1410 का लो लगता है, ये लगता है करीब करीब 10:20 10:25 के आसपास, 10:20 10:25 के आसपास। हाई देखोगे 10:30 10:35 के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी अपना हाई लगाता है। मतलब विक्स के टाइमिंग के आसपास विक्स ने 1410 जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसके नीचे टूटने पे ही एक अच्छी तेजी होने वाली थी, वहाँ पर विक्स लेता है सपोर्ट। वहाँ पर निफ्टी आपका कहीं ना कहीं टॉपिश बनाता है, टॉपिश पैटर्न बनाता है। और उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर आप प्रीवियस, अभी हमने वो डिलीट कर दिया, लेकिन अगर आप प्रीवियस जाके देखोगे वीडियोस के अंदर, उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक हमारा रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा था 17,050 से लेके 17,060 66 आई गेस, मेरे को वो नंबर याद है। वो कहीं ना कहीं हमारा ये 15-16 पॉइंट का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन था। रेजिस्टेंस जोन पे निफ्टी खड़ा है, विक्स सपोर्ट जोन पे खड़ा है, और आरएसआई भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरबॉट दिखा रहा था। तीनों कॉन्फ्लुएंसेस मैच हो रहे थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एग्जैक्ट अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होती विक्स के सपोर्ट के साथ, आरएसआई के कॉन्फ्लुएंसेस के साथ एंड निफ्टी के रेजिस्टेंस एरिया पे अगर किसी ने शॉर्ट किया होता, 15 से 20 पॉइंट का रिस्क लेके, उसको इजीली नया फ्रेश डे लो देखने को मिलता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक विक्स ने अपना जो फ्रेश डे लो है नहीं बनाया। विक्स कहीं ना कहीं ऊपर जाके अगेन 1450 1460 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना विक्स ने शुरू किया। जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विक्स ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया कि भाई विक्स बढ़ नहीं रहा है, और मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम पास, ये जो हमारा सपोर्ट जोन था, फाइनल सपोर्ट जोन, क्या सपोर्ट जोन था, 950 से लेके 900 का जो ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के अंदर जब निफ्टी आता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे विक्स बढ़ नहीं रहा है, विक्स कहीं ना कहीं साइडवेज हो चुका है। अब या तो साइडवेज से क्या होगा, या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेक डाउन होगा, एक ही चीज़ होगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी ने एक रेंज बना लिया होता है, इधर विक्स के अंदर एक रेंज बना लिया होता है, और निफ्टी के चार्ट पे भी एक जो हमारा सपोर्ट जोन है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप टाइमिंग देखोगे, तो निफ्टी के चार्ट पे अगर मैं आपको टाइमिंग दिखाऊं, तो निफ्टी के चार्ट पे ये बज रहे हैं करीब करीब 12:15 12:30 के आसपास। एंड जो इंडिया विक्स का जो हाई लगता है, वो भी करीब करीब 12:15 12:20 12:25 के आसपास इंडिया विक्स का हाई लगता है। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट हाई पे नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया विक्स हाई पे मार्केट एकदम लो पे आप कैच कर पाओगे, नहीं।
ये जो आपने रेंज अगर ड्रॉ किया है इंडिया विक्स का, इस रेंज का जो ब्रेकआउट होता है 1240 के आसपास, 1240 के कैंडल पे भी अगर आप निफ्टी में एंटर करते हो, 1240 का कैंडल का प्राइस था 16,960 के आसपास, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आप एंटर कर रहे हो, मैं एग्जैक्ट बॉटम तो कैच करने की कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम एग्जैक्ट टॉप तो कोई कैच कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था, अगेन निफ्टी सपोर्ट जोन पे, आरएसआई सपोर्ट जोन पे है, विक्स कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस ले रहा है, विक्स बढ़ नहीं रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगेन किसी ने 10-15 पॉइंट का रिस्क लेके अगर लॉन्ग पोजीशन बनाया होता, विक्स ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर 1410 का ब्रेकडाउन दिया, और 1410 के ब्रेकडाउन के बाद भी अगर आपने बनाया होता, नो प्रॉब्लम। 1410 का ब्रेकडाउन कितने बजे हुआ? 1410 का ब्रेकडाउन हुआ है करीब करीब 13:20 को। 13:20 को अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी का चार्ट 13:20 के आसपास जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,010 के आसपास, 17,010 के आसपास प्राइस चल रहा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया विक्स ने जो हमारा लेवल था 1410 का ब्रेक किया। लेवल ब्रेक होता है, कभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, हमेशा एक चीज़ सिंपल बुकिश पैटर्न होता है, कभी भी कोई लेवल ब्रेक होगा इंपॉर्टेंट लेवल, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, देन मार्केट थोड़ा टाइम पास किया, और फिर मार्केट ने विक्स ने ब्रेकडाउन के बाद अपना डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू किया। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से एक अपना बड़ा मूव कंटिन्यू किया, जो कि 17,120 तक लेके गया। तो इस तरीके से सिंपल अगर आप दो चीज़ों को कॉन्फ्लुएंसेस ले लोगे, आरएसआई आजकल उतना नहीं चलता है, पहले चलता था, आजकल आरएसआई सब देखने लग गए, सब चार्ट पे प्लॉट कर लेते इजीली, और सब उसको रीड कर लेते हैं। इसके लिए आरएसआई उतना अच्छे से वर्क नहीं करता, लेकिन हाँ उसकी भी एक्यूरेसी है अच्छी खासी आज के तारीख में भी। लेकिन विक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है आजकल। अगर मैं इंडियन मार्केट की टर्म्स में बात करूँ, तो अगर आप इंडिया विक्स एंड कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें आप ट्रेड करते हो, उसके चार्ट्स को कॉन्फ्लुएंस कर दोगे, मिला दोगे एक साथ, और फिर कहीं ना कहीं एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, आपको काफ़ी ईजी होगा आपके ट्रेड्स के अंदर। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर और बात कर लेते हैं कि कल का निफ्टी का व्यू क्या निकल के आ रहा है। डेटा वाइज बात करें तो कल तो छुट्टी है, तो डेटा वाइज नेक्स्ट जो एक्सपायरी है इसमें आज सच कोई खास डेटा बना नहीं, आज मंथली एक्सपायरी थी। ये जो लास्ट के मूव्स आए हैं इसे हम कंपल्शन मूव्स कहते हैं, जो भी मंथली एक्सपायरी के अंदर आपको एक कंपल्शन मूव्स, या तो वो डाउनवर्ड्स, या तो वो अपवर्ड, या तो वो साइडवेज, तो कोई भी कंपल्शन मूव आता है उसका कंफर्मेशन एक आपको रीटेस्ट के बाद ही मिलता है। रीटेस्ट यानी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ 17,050 के आसपास मार्केट कभी भी मिले, कल गैप डाउन होके मिले फ्राइडे को, इन सेंस गैप डाउन होके मिले, गैप अप खुल के 17,050 के आसपास आए, किसी भी ढंग से 17,050 से 17,070 की रेंज के बीच में कहीं ना कहीं अगर आपको निफ्टी देखने को मिलता है, इस 20 से 30 पॉइंट की जोन में निफ्टी कहीं ना कहीं रुकता हुआ देखने को मिले, और अगेन 1410 के ऊपर आपको विक्स जाता हुआ ना ही देखने को मिले, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं आपका जो लॉन्ग पोजीशन है वो कैरी कर सकते हो, और जो आपका टारगेट होगा वो 17,200 पहला टारगेट, 17,300, 350 और 460 फाइनल टारगेट होगा। उसके ऊपर अभी मैं फिलहाल के लिए देख नहीं रहा हूँ। नीचे की बाजू बात करूँ, एक फेकआउट अगेन हो सकता है, क्योंकि देखिए विक्स ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ इंडिया विक्स के ऊपर, अगर हम चर्चा करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कब तक विक्स इतने लो के आसपास सस्टेन करेगा, कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या होता है कि देखिए ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, गिर नहीं रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि अब तेजी होगी, बहुत बड़ा एक अप मूव देखने को मिलेगा। नो डाउट मिलेगा, तो हम उसको कैप्चर करेंगे, हमने हमारा प्लान कर रखा है। लेकिन खाली एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया विक्स अगर मैं बात करूँ लास्ट नवंबर या मैं 2023 की बात करूँ, इस एक थोड़े से पीरियड को अगर मैं छोड़ दूँ, तो कहीं ना कहीं विक्स ने 16 के ऊपर काम किया ही नहीं है। एक आध 2-3 दिन अगर मैं इधर यहाँ पे स्किप कर दूँ, ये जो 2-3 दिन का यहाँ पे काम हुआ इसको अगर मैं स्किप कर दूँ, तो इंडिया विक्स ने 16 के ऊपर सस्टेनेबली क्लोज किया ही नहीं है 2023 के अंदर। तो कब तक इस जोन के अंदर विक्स काम करेगा। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो 12 के नीचे इंडिया विक्स ने क्लोज नहीं किया, तो 12 से 16 इंडिया विक्स का कहीं ना कहीं एक जोन निकल के आ रहा है, जिसमें वो पूरा अभी तक का जो 2-3 महीना उसने टाइम पास कर लिया है। 12 के नीचे तोड़ पाना जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये ऑल टाइम लो को तोड़ेगा, ऑल टाइम लो को तोड़ना एंड कर पाना और वहाँ पे सस्टेन कर पाना, दैट इज़ मतलब थोड़ा सा अभी के लिए अनकंडीशनल निकल के आ रहा है। वहीं अगर मैं अपसाइड की बात करूँ, तो अपसाइड के लिए अगर इंडिया विक्स के अंदर आपको 16 प्लस का कोई ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिले, कि इंडिया विक्स जो है 16 को पार करे और 16 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश करे, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कहीं ना कहीं एक अपवर्ड मूव इंडिया विक्स में भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड इंडिया विक्स अगर वो 16 के पार काम करता है, 16 के ऊपर सस्टेन करता है,
उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर फिर आपको मार्केट में एक थोड़ा सा फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एक चीज़ आपको खाली ध्यान रखनी है कि इंडिया विक्स 1410 के ऊपर नहीं जावे इंट्राडे के अंदर, अगर आपको थोड़ा सा अपसाइड पे खेलना है तो। एंड 1410 के ऊपर जावे तो थोड़ा सा कॉशन हो जाइए, और 16 के ऊपर क्लोज कर देवे देन अगेन आपके लिए कहीं ना कहीं एक डर वाला माहौल हो जाना चाहिए कि भाई मार्केट एक डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड मूव के लिए सिंपल एक ही चीज़ हम प्लान करेंगे जो हमें डाउनवर्ड मूव के लिए सस्टेन करेगी, वो एक ही है कि अगेन अगर मार्केट 16,950 के नीचे या 900 के नीचे, इस जोन के नीचे कहीं ना कहीं अगर मार्केट निकलता है, 16,900 के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट निकलता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अगेन एक कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर विक्स 16 के ऊपर अगर कॉन्फ्रेंस दे देवे कि मार्केट 16,900 के नीचे क्लोज कर रहा है, विक्स 16 के ऊपर क्लोज कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर दोनों का कोरिलेशन मिल जावे देन अगेन आप आपकी एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, 17,000 17,020 का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नया लो, नया 2023 का एक लो के लिए आप टारगेट कर सकते हो। जो लो बने 16,800 के आसपास, उसको भी मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं आपका विक्स देखना 20-21, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 16,500 16,400 16,100 चला जाएगा, उतने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ 16,750 16,650, यहाँ तक भी अगर जाता है तो विक्स आपका इजीली 21-22 हो जाएगा। और 21-22 विक्स होता है, वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम पास करता है, विक्स 20-21-22 रहता है। देन वहाँ से अगर मार्केट 600 700 800 पॉइंट की भी रैली लेगा तो विक्स आपका 21-22 से गिर के अगेन 12-13 पे ही आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनेजमेंट हो सकता है अगर डाउनवर्ड होता है तो। एक्सट्रीम डाउनवर्ड मूव अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, हाँ, लेकिन 6900 ब्रेक हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर आपको कॉशन हो जाना है। खाली एक चीज़ देखना कि विक्स किस रेंज में है। अगर विक्स आपको हायर साइड देखने को मिल रहा है, 16 के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज करता हुआ देखने को मिल रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर आप चाहो तो आपका जो एग्जिट पोजीशन है वो बना सकते हो निफ्टी के अंदर, या शॉर्ट पोजीशन जो भी आप एज एन इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर जैसे आप काम करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये हमें कुछ फ्रेश लेवल्स ड्रॉ कर देते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर जो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो नया लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यही लेवल 16,950 ऊपर के बाजू। ये एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन होगा अगर आपको यहाँ पर कभी मिले, कल मतलब फ्राइडे को ही मिले, तो उससे बाद मिलेगा तो इसका रेलेवेंस इतना नहीं रहेगा। अगर फ्राइडे को ही मिलता है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन कर जाए, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन कर जाए, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको फ्रेश मूव, अपवर्ड मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। और उसमें बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा ट्रेड करने का, ये जो हाई है यहाँ से अगर मार्केट नीचे आए और इस हाई को अगेन मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक करे, तो ये एज अ स्टॉप लॉस रख के आप 1:2 या 17,300 400 मैक्सिमम वहाँ तक के लिए आप टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो ज़्यादा सेफ ट्रेड होगा। डाउनवर्ड के लिए 16,900 के नीचे जाएगा तभी देखेंगे, और विक्स को 16 के ऊपर क्लोज करें तो हम थोड़ा सा एक फ्रेश मूव, एक बड़ा वाला मूव समझ सकते हैं कि यहाँ नीचे के लिए खुल सकता है मार्केट के लिए। ऊपर के लिए पहला जो अब रेजिस्टेंस लेवल होगा मार्केट के लिए कि यही मार्केट यहाँ पे पहला एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे, उस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसको पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा नीचे का लेवल है, नीचे का 16,900 से लेके करीब करीब 16,940 के बीच में ये आपको लेवल आता हुआ देखने को मिलेगा। इस लेवल पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अप साइड की अगर मैं बात करूँ तो अप साइड अगर हम चेक करें, अप साइड जो अब आपको एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इमीडिएट टाइम के ऊपर, वो आपको करीब करीब 16,200 के आसपास ही देखने को मिलेगा, उसके पहले नहीं देखने को मिलने वाला है। तो अगर ये पार करता है तो बेस्ट एक अच्छा ट्रेड, सिंपल ट्रेड यही होगा कि मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, नीचे यहाँ पर सपोर्ट ले 17,050-40 के आसपास सपोर्ट ले, ऊपर जाए, इसको जैसे ही ब्रेक करे इस लो को एज अ स्टॉप लॉस मानते हुए आप इतना मिनिमम टारगेट, और उसके बाद थोड़ा सा ट्रेल करना चाहो तो आप ट्रेल कर सकते हो। ये था निफ्टी के ऊपर। वीडियो थोड़ा सा आज काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक को भी हम चेक कर लेते हैं। निफ्टी बैंक ठीक है, निफ्टी बैंक एज़ कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक अपने जो अभी रिसेंट हाईज लगाए थे जो निफ्टी के 16,200 के आसपास है, वो बैंक निफ्टी अब उसके आसपास आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में एक ये फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा तब आप फ्रेश एंट्री बनाइएगा, अब कोई फ्रेश एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। 40,200 के ऊपर निकले, सस्टेन करे, तब आप कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री बना सकते हो। या अगेन आपको कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास मिले, 39,800 के आसपास बाय चांस मिल गया, गैप डाउन हो गया, ये सब कुछ हो गया, मिल गया नहीं, अगर यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिले, तब कहीं ना कहीं आप छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, वरना उसको अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी में क्लियर कोई व्यू नहीं दिख रहा है, निफ्टी के अंदर व्यू इज़ वेरी मच क्लियर, बैंक निफ्टी में कोई क्लियर व्यू नहीं है।
जिसका लॉन्ग पोजीशन है ट्रेल कीजिए, शॉर्ट पोजीशन है ये आपका लास्ट होप है, अगर इसके ऊपर निकले तो फिर शॉर्ट में रहने का कोई मतलब नहीं है। फ्रेश लॉन्ग बैंक निफ्टी में अभी क्लियरली दिख नहीं रहा है, इसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको मूव कैप्चर करना है तब कर सकते हो, क्योंकि ये अभी यहाँ पे आप चलती गाड़ी में चढ़ोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है, 40-200 के आसपास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया तो फंस जाओगे। और इसको ब्रेक करते ही अगर आपने लिया, ब्रेक करते ही अगर मार्केट डंप हुआ तब अगर आप फंस जाओगे, तो बेस्ट केस यही होगा कि ब्रेक करे, इसके आसपास आवे, अगेन रीटेस्ट हो, सपोर्ट फॉर्मेशन हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड देन अगेन ये अपवर्ड जर्नी शुरू करे, तब आप उसको चाहो तो कैप्चर कर सकते हो। धन्यवाद।